वेलकम टू माय चैनल इको गुरु राहुल सार्थक जायसवाल। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं भाई, एक एम होता है किस एंड तक हमें जाना है। अगर हमें एक रास्ता ही नहीं मालूम होगा, भाई हमें रास्ता मालूम है लेकिन हमें जाना कहां तक है ये नहीं मालूम है और ये हमने डिसाइड करके नहीं रखा हुआ है, तब फिर किसी भी बिजनेस को करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बिजनेस को करने का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव्स दो तरह के होते हैं। वन इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या होता है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब आप ये स्पेसिफाई करो कि हमें क्या पाना है बिजनेस में, और जनरल ऑब्जेक्टिव में आपको ये बताना होता है भाई हम क्या पा रहे हैं जनरली। देखिए ध्यान समझिएगा, स्पेसिफिक नॉलेज में अगर हमने ये बताया कि हम अपना जो है 3 ब्रांचेस ओपन करेंगे, ठीक है, बिजनेस के हमने 3 ब्रांचेस ओपन करेंगे और हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ब्रांचेस ओपन करेंगे। यहां पर स्पेसिफाई हमने किया है कि आई विल ग्रो माई बिजनेस बाय 3 ब्रांचेस एंड जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या है, आई विल ग्रो माई बिजनेस बाय ब्रांचेस ओनली, ओपनिंग अ न्यू ब्रांचेस। लेकिन कितना ब्रांच ओपन किया ये नहीं मालूम, ये क्या हो गया आपका जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया और ये क्या हो गया आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, नाउ सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। भाई बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। भाई कोई भी बिजनेस तभी ग्रो करेगा, तभी सरवाइव करेगा जब वो क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस आपका चल नहीं सकता है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में हमने ये देखा कि 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स में हमने डिवाइड किया। वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अनदर वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये तीनों ही जो है हमारे बिजनेस से जुड़े होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये देखिए, जैसे कि सबसे पहला सर्वाइवल। भाई बिजनेस का काम है क्या करना कि हमें सरवाइव करना है, कहां पर, इकोनॉमी में, और हमें कंपटीशन को फेस करते हुए इकोनॉमी में लॉन्ग टाइम के लिए बने रहना है। भाई बिजनेस तभी सरवाइव कर पाएगा जब उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, भाई अगर उसका कॉस्ट जो है क्या होगा, वो अपना कॉस्ट, बिजनेस का कॉस्ट या प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या करे, निकाल ले। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर वो नहीं निकाल पाता है तो मतलब कि वो बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है। तो यहां पर क्या है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का कि मेरा एम क्या है, बिजनेस का एम क्या है। बिजनेस का एम ये होना चाहिए कि वो सरवाइव करेगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो क्या करेगा, सरवाइव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकंड क्या है आपका प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस में अगर हम देखें तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या होता है आपका, जैसे कि प्रॉफिट एक तरह का क्या होता है, दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अगर हम देखें तो यहां पे क्या है, प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो है बिजनेसमैन जो भी रिस्क बियर करता है, वो रिस्क बियर करने के लिए उसे एक तरह का रिवॉर्ड मिलता है। भाई वो रिस्क ले रहा है, रिस्क लेकर के कंज्यूमर तक वो सामान दे रहा है, तो फिर बिजनेस के थ्रू वो सामान परचेज एंड सेल का काम बिजनेस में होता है, तो उसमें क्या चाहता है वो प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट होगा तभी वो नए ब्रांचेस ओपन कर सकता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, प्रॉफिट इज द मेन पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर प्रॉफिट नहीं है बिजनेस में तो फिर आपको बिजनेस चलाने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो यहां पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, रीजनेबल प्रॉफिट कमाना। ठीक है, सर्वाइवल हमने देख लिया कि बिजनेस को सर्वाइव करना फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब सर्वाइव करेगा तो क्या है, उसको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो फिर वो क्या करेगा, सर्वाइव भी कर सकता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। क्या है आपका, ग्रोथ है। बिजनेस का अपना एक एम होता है कि हमें क्या करना है, ग्रोथ भी करना है। सिर्फ सरवाइव नहीं करते रहना है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। पता चला कि हमने एक कमरे का बिजनेस खोला है और उसको हम लेकर के चल रहे हैं कब तक, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और 30 साल तक में हमने क्या देखा कि हमारे पास उतना ही स्टॉक है, उतना ही बड़ा कमरा में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब भी मीन्स आपने ग्रोथ क्या किया, आपने ग्रोथ कुछ भी नहीं किया। जब आप प्रॉफिट कमाओगे, भाई आपने लगाया 1 लाख रुपए, आपने प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपए, अब 1,10,000 का सामान आपके बिजनेस में होना चाहिए।
ठीक है, स्टॉक का एक्सपेंशन हो, बिजनेस का एक्सपेंशन हो, ब्रांचेस बढ़े, आपके ब्रांचेस बढ़ने से एम्प्लॉयज आपके यहां बढ़ रहे हो, तो ये सब क्या दिखाता है, आपका ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या शो करता है, आपका कि सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ को शो करता है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विल बी गिवन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होगा जब हम सर्वाइव करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और अपने बिजनेस का ग्रोथ करेंगे ना। सी सोशल ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें, क्या देखें, अगर हम देखें सोशल ऑब्जेक्टिव, तो सोशल ऑब्जेक्टिव में हम क्या देख रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हमारा सोसाइटी के लिए क्या एम होना चाहिए। भाई जिस सोसाइटी में हम बिजनेस कर रहे हैं उस सोसाइटी के लिए भी तो हमारा कोई ना कोई एम तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हम बना करके रखते हैं सोसाइटी के लिए। तो जिसमें क्या है आपका सबसे पहला, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि डिजायर्ड क्वालिटी का आप प्रोडक्ट सप्लाई करिए मार्केट में। क्वालिटी के लिए कस्टमर जो है बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होता है। भाई अगर उसको क्या लेना है, एक टीवी लेना है, एक रेफ्रिजरेटर लेना है, तो क्या करेगा, वो बोलेगा भैया देखो हम जो है ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जो ड्यूरेबल हो, ये नहीं कि आज हमने एसी लगवाया और अगले साल तक खराब फिर से हमें नए की तरफ भागना पड़े। तो वो क्या चाहता है, नहीं भैया क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर हम क्या लगवा रहे हैं, मान लीजिए अगर हम एक जनरेटर लगवा रहे हैं घर में, तो वो ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ सेफ्टी भी देखता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो पेरिसेबल और सेमी पेरिसेबल मींस ईटेबल आइटम्स ले रहा है, तो ईटेबल आइटम्स के लिए वो क्या करेगा, एडिबल आइटम्स के लिए वो क्या करेगा, बोलेगा कि भाई देखो हमको क्या चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट का मतलब कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो एकदम साफ सुथरा हो, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा एम होना चाहिए कि सप्लाई करें हम कैसा, क्वालिटी प्रोडक्ट। बिजनेस अगर क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है तो इससे बिजनेस का एक बढ़िया इमेज जाता है कस्टमर की नजर में। ठीक है, अगर आज मैगी ने क्या किया होता, थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को कम किया होता, एडल्ट्रेशन किया होता, मिक्सअप करके क्या किया होता, बेचा होता खूब मार्केट में, तो क्या होता, एक समय मैगी खत्म हो जाता। तो यहां पे क्या है, मैगी ने ऐसा नहीं किया, उसने क्वालिटी प्रोडक्ट दिया सोसाइटी को, बोला नहीं भाई हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है देखो, और आज क्या है, मैगी मैगी बना हुआ है, पार्ले जी बना हुआ है। दैट मीन्स क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव था, मीन्स सोसाइटी का हम क्या, सोसाइटी के प्रति मेरा ये एम है। अवॉइडिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं भाई, ट्रेड में जितने भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, एडल्ट्रेशन, मतलब कि मिलावट कर रहे हैं। अगर हम भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें मिलावट करके बेच रहे हैं, या तो हम ज्यादा कॉस्ट पर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है, ओवर कॉस्टिंग कर रहे हैं, या तो फिर हम ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या कर रहे हैं, जैसे कि वेट के लिए हम वेट को भी लेकर के हम क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। जैसे कि हमको देना है 1 किलो लेकिन हम दे रहे हैं 900 ग्राम ही, 100 ग्राम की कटौती कर ले रहे हैं और पैसा ले रहे हैं 1 kg का। तो ये क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से क्या होता है, कंज्यूमर के नजर में बिजनेस का एक बहुत ही खराब इमेज बनता है, और जब खराब इमेज बनेगा बिजनेस का तो क्या होगा कि बिजनेस धीमे धीमे डूब जाएगा, और बिजनेस का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था सर्वाइवल का और प्रॉफिट का, वो फुलफिल नहीं हो पाता है। ठीक है ना। सी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भाई सोसाइटी के लिए हमारा एक एम ये होना चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें। जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे सोसाइटी के लिए तो क्या होगा भाई, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको भी क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या, हम जैसे कि कुछ आपके विकलांग हो गए, ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हुए, उन लोगों को हमने क्या दिया, सोसाइटी में अपने बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। ये क्या करता है, लोगों के दिमाग में एक ऐसा इमेज बनाता है, अरे भाई ये तो पूरी सोसाइटी को एक साथ लेकर के चलते हैं। हमने किसी भी कास्ट को, रिलीजन को देख करके अपने यहाँ लोगों को काम पे नहीं रखा। ठीक है, कास्ट रिलीजन ये सब हटाइए, सबको आपके स्किल के हिसाब से हम अपने बिजनेस में आपको रखेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, एक इमेज बनाते हैं, नहीं भाई यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस भेदभाव नहीं होता है। तो यहाँ ये भी क्या है, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। नेक्स्ट, कम्युनिटी सर्विस। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, कम्युनिटी सर्विस देती हैं, जैसे कि स्कूल चलाना, ठीक है, या तो हॉस्पिटल प्रोवाइड करना, या तो फिर जैसे कि किसी भी तरह का कोई महामारी फैल गया है तो उसके लिए कंपनीज सामने आती हैं और बोलते हैं लो भैया हमारी तरफ से कुछ हम क्या करेंगे, हेल्प प्रोवाइड करेंगे, वो हो जाता है। तो यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कम्युनिटी सर्विस में जैसे कि टाटा ने एक डिसाइड कर लिया कि भैया हमको हर साल इतना पैसा खर्च करना है, ठीक, जैसे कि रिलायंस ने डिसाइड कर लिया है कि हमको इतना पैसा
फिक्स अमाउंट खर्च करना है कम्युनिटी के लिए, मतलब कि सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर पर, ठीक है। ये अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, भाई इंडस्ट्री चला रहे हो ना सोसाइटी में, तो सोसाइटी में जो इंडस्ट्री चला रहे हो, आपकी इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है उससे पोल्यूशन हो रहा है, और वो पोल्यूशन कौन ले रहा है? सोसाइटी ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अवॉइड करें हम पॉल्यूशन को, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है, जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो। पॉल्यूशन कम से कम होगा तो सोसाइटी क्या करेंगे, सोसाइटी भी हमारा बेहतर तरीके से रह पाएगा और आपका एक बढ़िया इमेज बनाता है इकोनॉमी में, ना सिर्फ यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस में। एक चीज और है, जैसे कि पार्क ओपन करवा दिया कि भाई हमारे इंडस्ट्री की वजह से बहुत थोड़ा बहुत पॉल्यूशन जो भी हो रहा है, हमने क्या करवाया है, 10, 20, 15 पार्क ओपन करवाए हैं, जिससे ऑक्सीजन बन रहा है और क्या हो रहा है कि वो पॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। कोई भी बिजनेस आपका चलता किससे है, ह्यूमन से, मतलब कि एम्प्लॉयज से। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज के बारे में बेहतर नहीं सोचा, आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई एम नहीं बनाया, भाई हमने क्या सोचा कि हमारे एम्प्लॉयज हमारे बिजनेस के लिए काम करते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा बिजनेस चलता है, और उनके लिए अगर हम नहीं सोचेंगे, जैसे कि हमने क्या कहा, भाई दीपावली आ रहा है, एम्प्लॉयज को बोनस दो, ठीक है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो, मोरल बूस्टअप करो, एम्प्लॉयज को अपने पास अपना कोई भी डिसीजन ले रहे हैं मैनेजमेंट का तो उसमें बैठाइए। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं और बेहतर तरीके से और परफॉर्म करते हैं। अगर आपने एम्प्लॉयज को सिर्फ ये सोच करके रखा हुआ है कि नहीं भैया जो है ये तो सिर्फ काम करने के लिए, इनका पैसा दो और इनका काम खत्म करो, तो फिर आप अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज के लिए अटेंटिव नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या है कि गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करिए एम्प्लॉयज को। जैसे कि एम्प्लॉयज अगर बिजनेस में काम कर रहा है तो फिर उसको बहुत गर्मी लग रही, पसीना हुआ जा रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, काम चाहिए। वर्किंग कंडीशन बहुत ही पुअर होने की वजह से एम्प्लॉयज छोड़ दिए। गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने का मतलब हमने उनके लिए कुछ हवादार कमरे बनवाए हैं, या तो फिर हमने उनके लिए एसी वगैरह लगवाया, तो ये क्या है, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। गुड वर्किंग कंडीशन में और होता है क्या कि भाई आपके और एम्प्लॉयज के बीच में हमेशा झड़प नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि आपने खूब चिल्ला करके बोला और एम्प्लॉय भी जो है गुस्सा करके क्या बोला, नहीं करूंगा काम चाहे जो हो जाए, ठीक है, तो ये गुड वर्किंग कंडीशन में नहीं आता है। कॉम्पिटिटिव सैलरी, भाई आप अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहे हो तो आपका काम, आपका मुद्दा क्या होना चाहिए कि भाई सैलरी जो हम दे रहे हैं वो सैलरी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कि हमारा एम्प्लॉय अगर हमें छोड़ करके जा रहा हो तो उसको ये लगे कि नहीं भाई हम अपनी जहां पे काम करते तो वहां पे सैलरी इसी बराबर लगभग पाते थे, ठीक है। सैलरी के लिए कभी भी एम्प्लॉय आपका दुखी नहीं होना चाहिए। बाय द वे सैलरी एक ऐसा पार्ट होता है जिससे हमेशा हर एम्प्लॉय दुखी होता है, चाहे कितनी भी वो अच्छी सैलरी पा रहा हो। नेक्स्ट, पर्सनल ग्रोथ, भाई उसका पर्सनल ग्रोथ भी होना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ कैसे होगा एम्प्लॉयज का, पर्सनल ग्रोथ इस तरह से होगा, भाई हमने क्या किया, बिजनेस में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया कि भाई देखो आप जो जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट के लिए हमने एक ट्रेनिंग सेशन बनवाया। उस ट्रेनिंग सेशन में आपका ग्रोथ कैसे होगा, ट्रेनिंग सेशन में हमने ये सिखाया कि आप अपने काम को और इजीली कैसे कर सकते हैं, आप कौन कौन से टेक्निक्स का यूज करेंगे जिसकी वजह से आपके भी एम्प्लॉयज जो आपके अंडर में एम्प्लॉयज हैं वो भी आपसे बढ़िया तरीके से रहेंगे। तो फिर ये क्या है, आपका पर्सनल ग्रोथ होता है कि पर्सनली आपके अंदर कैसे हम स्किल्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीर रिकॉग्निशन। पीर रिकॉग्निशन में क्या होता है कि भाई आपका एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसका क्या करो, आप हमेशा बड़ाई करो, हाँ बढ़िया है, अच्छा काम किया है, आपने खराब काम किया तो उसको समझाइए कि नहीं भैया इस तरह से नहीं करके इस तरह से करो, ठीक है। डिसीजन किसी भी चीज का ले रहे हैं तो आप उसको बुलाइए कि भाई हम ये डिसीजन ले रहे हैं, क्या ये सही है, आप काम करते हो बिजनेस में, अगर मान लीजिए हम इसको अप्लाई करेंगे बिजनेस में तो क्या इसका बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा या खराब रिस्पॉन्स आएगा ना। स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को, भाई हमने क्या किया, उनके बच्चों की फीस दे दिया, उनको रेंटल सर्विस दिया, उनको जो है हमने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया। दिस विल गिव स्पेशल बेनिफिट, और ये क्या करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि भैया देखिए हम आपके लिए हम इतना काम कर रहे हैं। बिजनेस ने बताया नहीं कि देखो हम काम कर रहे हैं आपके लिए इतना, एम्प्लॉयज ने खुद महसूस किया और उसके अंदर क्या होगा, अंदर से वो क्या होगा, आपके बिजनेस के लिए वो ज्यादा अटैच्ड हो जाएगा और आपके बिजनेस में वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। तो ये बिजनेस का जो एम है, ये बिजनेस का जनरल मतलब कि हम देखें कॉमन है कि इसके अलावा बहुत सारे एम बिजनेस के होते हैं, लेकिन हमने कॉमन एम पढ़ा है कि ये सब कुछ कॉमन एम्स हैं जिसको बिजनेस क्या चाहता है कि एज अ ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल करना चाहता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करिए, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही हो तो गिव योर कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।